दिस इज अवर टॉपिक टुडे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, सभी जानते हैं, मैंने बट मेंशन कर दिया, एक्टिव एंड पैसिव। किसके द्वारा है? बाय अमित कुमार। और ये बहुत ही स्पेशल है। व्हाट डज एवरी पर्सन नीड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इनकम टुडे। आज हर इंसान को जानने की जरूरत है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर इनकम कैसे जनरेट होती है और ये सब टॉपिक्स क्या है। और यही वो पर्सनैलिटी है जो बताने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये मेरे जैसे दिखाई देते हैं। कितने लोग को लगता है कि मेरे जैसे दिखाई दे रहे हैं? सभी को दिख रहा है? गाइस, लेकिन चेंज योर सेल्फ, इट मीन्स माइंड सेट। माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। आप अगर कुछ भी चीज करते हो तो उस चीज के लिए माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। और माइंड सेट कैसा? ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बताया और हम लोग कर गए। नहीं, एक ये भी होता है, उसी का नाम है कंफर्ट जोन। कितने लोग ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन के अंदर है? सच सच बताना। सच सच बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन के अंदर है? शालिनी है। कंफर्ट जोन के अंदर मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत से जो पैसा कमा रहे हो उसको ना कमा करके वही पैसा कोई और आपको प्रोवाइड कर रहा हो, उसे बोलते हैं कंफर्ट जोन। मतलब आपने मेहनत की या नहीं की है, लेकिन फिर भी आप अपना खाना पीना सब चीज निकाल रहे हो, उसे ही बोलते हैं गाइस कंफर्ट जोन। तो कितने लोग ऐसे भी हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर में निकलना चाहते हैं? मोस्टली सब लोग हैं। इसीलिए इस ट्रेनिंग के अंदर आज है। अगर कंफर्ट जोन के अंदर है फिर भी बाहर कैसे निकलना है, उस चीज के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यानी वर्क स्टार्ट विद टू रीजंस गाइस। किसी भी काम को, इस दुनिया के किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए दो कारण सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। एक है वाई, क्यों करना है, एंड दूसरा है हाउ, कैसे करना है। आप लोग स्कूल गए थे, क्यों गए थे? सबको पता था कि समाज में रहना है, आगे चल के बहुत सारी चीजें अचीव करनी है। तो क्या क्या करना है उसके लिए? स्कूल चले जा। बॉडी बनानी है, क्यों बनानी है? क्योंकि अपने आप को बेटर दिखाना है। कहाँ जाना है? कैसे बनानी है? जिम में चले जाओ। ऐसी सभी चीजें आपके लाइफ में आती चली गई और आप लोग काम अपना करते चले गए। इसी काम को करते करते भी हम लोगों ने भी वाई एंड हाउ का प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो इसी बिहाव पे कैश फ्लो क्वाड्रेंट, फोर वेज टू प्रोड्यूस इनकम। चार तरीके होते हैं पूरी दुनिया की इनकम को जनरेट करने के। फोर वेज होते हैं गाइस, चार रास्ते। यानी कि ESBI। और बड़े सिंपल तरीके से मैं आप लोग को पूरी पूरी कोशिश करूंगा समझाने के लिए। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। अब चाहे वो पर्सन गवर्नमेंट में हो, ध्यान से समझना गाइस, बहुत लोग ना इसी में मैंने कंफ्यूज होते देखे हैं। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट में हो। चाहे वो पर्सन 10,000 रुपीज कमाता हो, चाहे वो पर्सन 1 CR क्यों ना कमाता हो, लेकिन वो एक एम्प्लॉय कहलाएगा। दिस इज द सिंपल लैंग्वेज। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। किसी पर्सन ने डॉक्टरी कर ली तो उस पर्सन ने अपना क्लिनिक ओपन कर लिया, किसी ने अपनी लॉयर कर लिया तो उसने अपना एक एक शॉप ओपन कर लिया। तो वो पर्सन जब तक मेहनत करेंगे, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि वो बिजनेस जो भी करेंगे वो खुद ही मेहनत करेंगे। बी का मतलब होता है, बी मीन्स बिजनेसमैन। बिजनेसमैन एक चीज क्रिएट करता है, उसी का नाम होता है सिस्टम। कि उसकी जगह पे कुछ और लोग काम करते हैं और वो पर्सन और दूसरे काम को प्रिपेयर करने के लिए लग जाता है, यानी कि बिजनेस है। अब चाहे उसमें एक पर्सन ही क्यों ना हो, चाहे उसमें 1,000 पर्सन ही क्यों ना हो, दिस इज द बिजनेस लैंग्वेज। और हम लोग इतने खुशनसीब हैं कि हम लोग एक बिजनेस माइंडसेट रखते हैं और बिजनेस करने की चाह रखते हैं। इन्वेस्टर का मतलब होता है जो बिजनेसमैन को भी जो काम दे दे, वो पर्सन होता है इन्वेस्टर। अच्छा, कितने लोग, सच सच बताना अगेन गाइस, कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपना रील्स में फोन के अंदर जो टाइम पास करते हैं? सच सच बताना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी करता हूं, ऐसा नहीं है। दिन रात कोई मेहनत थोड़ी ना कर सकता है। मैं टाइम पास करता हूं, लेकिन कितने लोग हैं ऐसे? मैं भी तो देखूं, मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूं कहीं। अगर आप लोग टाइम पास करते हैं, वेरी गुड, लक्ष्मी गुप्ता है। तो गाइस यानी कि आप लोग एक इन्वेस्टर की पोस्ट पे हैं। एक इन्वेस्टर सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है अपनी लाइफ का, पता है क्यों? वो सिर्फ एक ही चीज को मैनेज करता है कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा, और उसमें डायरेक्टली वो जाकर पैसा लगा देगा। काम कोई और करेगा, मेहनत कोई और करेगा, लेकिन उसने क्या चीज लगाया? सिर्फ जस्ट वन आइडिया।
ऐसे ही आप लोग खाली भी अगर बैठे हो ना, तो भी आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज चलते रहते हैं, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज द फुल फॉर्म ESBI। दूसरा आता है देर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन। हमारे पास ना हमेशा दो तरह की एजुकेशन रही है, जो कि एक तरह का कभी भी हमें बताया नहीं गया, उसी का नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन, जो भी हम लोग डिग्री लेते हैं, चाहे वो BA की हो, MBA की हो, M.Tech हो, चाहे कोई भी डिग्री हो, डिग्री जहां पर है यानी कि वो एकेडमिक एजुकेशन होती है। फाइनेंशियल मतलब जो पैसे कैसे कमाने हैं उसकी अगर बात की जा रही है, उसी का नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। और इससे पहले हम लोग को कभी भी ये चीज नहीं पता थी। जब से हम लोग फॉरएवर में आए हैं तभी जाकर के हमें पता चला है कि पैसा कैसे कैसे कमाया जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर में आने के बाद ही पता चला है कि पैसिव इनकम भी कोई चीज होती है? जल्दी जल्दी से रेज हैंड कर दो, क्योंकि स्पीड थोड़ी सी बढ़ने वाली है गाइस। थैंक यू। और इसी के साथ साथ लेट्स स्टार्ट एग्जांपल एक्टिव एंड पैसिव इनकम, जिसका आज हमारे लिए एक टॉपिक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। मैंने लास्ट टाइम पहले कहा था कि आप चाहे 1,000 रुपए महीने का कमाते हो, चाहे आप 50 लाख रुपीज पर मंथ कमाते हो, अगर आप खुद अकेले कमाते हो तो उसी को बोलते हैं एक्टिव इनकम। चाहे आप बिजनेस कर लो, चाहे आप जॉब कर लो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, कोई भी चीज कर लो, अगर आप खुद काम कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी आपके पास में उस बिजनेस से पैसा आ रहा है, चाहे वो एक ठेले से हो, चाहे एक शोरूम से हो, चाहे बड़े बड़े मॉल से हो, उसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। और कंपाउंडिंग, अब आगे चल के हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे। पास्ट एंड इंपोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे कुछ साल दिए गए हैं, कुछ अमाउंट्स दिए गए हैं। जैसे कि 1960 के अंदर, तब तो हम थे भी नहीं, है ना, तब तो हम थे भी नहीं। तो 100 रुपीज के अंदर ना एक फैमिली बहुत अच्छे से एंजॉय करती थी, 2 पैसे बचाती थी। 1980 आया तो 1,000 रुपीज ये अमाउंट हो चुका था। 2020 आया तो ये अमाउंट 10,000 रुपीज हो गया। एंड 2020 आया तो ये अमाउंट 1 लाख रुपीज हो गया। और गाइस, ये मैंने लिखा नहीं है, अकॉर्डिंग टू सर्वे। सबसे बड़ी दुख की बात ना इसमें यह है कि इसी के साथ साथ आज हमारी अगर 1 लाख रुपीज नहीं है, तो आने वाले 20 साल के बाद यानी कि 16 ईयर्स के बाद में इसी अमाउंट की कीमत 10 लाख रुपीज हो जाएगी, जो सिर्फ फैमिली को चलाने के लिए होगी। सपने छोड़ दो, डिजिटल वर्ल्ड पे काम हो चुका होगा ऑलरेडी। और इससे बड़े दुख की बात है, जब पैसा कम था तो परिवार बहुत बड़ा था, आज पैसा ज्यादा है तो परिवार छोटा होता चले गया। कहते ना, एक सर्वे हुआ था, उसने बोला था कि अगर आने वाले टाइम ऐसा होगा कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ बैठ के खाना खा लें, तो समझ लो उनके लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन दिन है, क्योंकि पैसे की महामारी इतनी हो चुकी है। फिर भी इसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट लाइफ को अगर देखा जाए, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स आज भी उसी सिस्टम पे काम कर रहा है। कहीं ना कहीं चीज चेंज हो रही है, लेकिन मोस्टली ये रेशो है। जॉब करने वाला पर्सन आज भी अपनी सैलरी के लिए काम करना है। बिजनेसमैन पहले भी नेटवर्क के लिए काम करता था और आज भी नेटवर्क के लिए काम कर रहा है। कभी किसी बिजनेसमैन को जॉब करते हुए देखा है? एक जॉब करने वाला पर्सन कन्वर्ट हो सकता है बिजनेस के अंदर, लेकिन एक बिजनेसमैन कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता जॉब करने के अंदर। और एक इन्वेस्टर, वो तो सबसे ठाली आदमी है, कहते हैं ना, खाली आदमी है। वो तो सिर्फ एक वन आइडियाज लेता है। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी, 64,000 आइडियाज एक दिन के अंदर इंसान के अंदर माइंड में, ब्रेन में आता है। अब चाहे वो नेगेटिव में ले लो, चाहे वो प्लस पॉइंट के अंदर ले लो। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि हर किसी इंसान को पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब सोच के देखो, हम कहाँ हैं और ये लोग कहाँ हैं। इसी के साथ साथ इसी सपने को देख करके एक पर्सन बड़ा होता है। उसी का सपना होता है कि बड़ा होकर के मैं पैसा कमाऊंगा, चाहे कम कमाऊं, लेकिन अपनी मेहनत से एक घर जरूर लूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। एक छोटी सी गाड़ी भी मैं अपनी लूंगा, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, और मेरी बेसिक चीजें पूरी होती जाए। इसी चीज के लिए वो अपनी डिग्री को भी कंप्लीट करता है, अपने सपने भी उसी में देखता है, और अपने एक्सपीरियंस को भी पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही डिग्री सब चीजें कंप्लीट होती है, तो जॉब के सेक्टर में जाता है, तो वो एक चीज का रेशियो जरूर देखता है, उसी का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। बाद में जाकर के उसे पता चलता है कि यहाँ पे भागदौड़ कितनी है। तो अब उसके जो सपने हैं, अब उसको लगता है कि बस मेरी जरूरतें ही पूरी हो जाए तो समझूंगा कि मेरे सपने पूरे हो जाए। ऐसा है या नहीं?
दूसरी बात आती है, गलती हमारी नहीं है गाइस। कहते हैं बुजुर्गों ने एक बहुत बड़ी प्यारी बात बोली है कि समय के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। बस हम लोग समय के साथ ही नहीं चले। आज 1 लाख की इनकम की जरूरत है, लेकिन हम समय के साथ ही नहीं चले, इसीलिए हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। सिस्टम चेंज हो गया है। आज डिग्री से ज्यादा स्किल्स को चाहते हैं लोग। कंपनीज में आप जाकर के देखो, ड्रीम्स के अंदर कंपटीशन आ गया है। एक पर्सन आपकी वैल्यू है 30,000 रुपीज की, दूसरा पर्सन बैठा है 25,000 में, तीसरा पर्सन बैठा है, सर मुझे बस 20,000 दे दो, मैं काम करने के लिए रेडी हूं। ऐसा होता है ना। और इसके साथ साथ एक चीज और आ गई है, उसी का नाम है ह्यूमन, यानी कि रोबोट्स। और रोबोट्स कितने डेंजर जोन पे आ चुके हैं, जो पूरे सीएम पीएम तक की हिलाने को ताकत रखते हैं। पूरी दुनिया को जो नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, उन्हीं की सबसे पहले जॉब को रिप्लेस किया गया है। और आने वाले टाइम में और कितनी जल्दी होगी। सना एआई एंकर दूसरा, जहां पे कई हजार लोग एक साथ एक कंपनी के अंदर वर्क करते थे, वहां पे एक भी सिंगल पर्सन नहीं है, एआई आ चुका है। पंडित जी को सर्दी में नहाने की जरूरत नहीं है, सेंसर लगे हुए हैं, अपने आप डेली धूपबत्ती पूजा पाठ होती रहेगी, भगवान भी खुश और मशीन भी खुश। तीसरा, अब इंसान और मशीन दोनों कनेक्ट हो चुकी हैं गाइस। अब आने वाले टाइम में ये जज ही नहीं कर सकते कि हमारे बीच में मशीन भी घूम रही है। और इसी के साथ साथ आने वाले टाइम में सारी चीजें 60% मोस्टली एआई कर रहा होगा। और यही कारण है आज हमारे फोन में भी एआई बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है। इसके बावजूद भी 70% लोग हमारे इंडिया के अंदर काम करते हैं। उनके साथ देखते हैं क्या होता है। अब उनके ऊपर एक बॉस का प्रेशर होता है, दिन रात मेहनत कर लेंगे, हार्ड वर्क कर लेंगे, अपने ही आंखों से इतना स्ट्रेस देख रखा है उन्होंने, अपने ही आंखों से अपने सपनों को दूर होते देखते जा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, बिकॉज दे हैव नो ऑप्शंस। दूसरा, नो जॉब सिक्योरिटी। जिस पर्सन ने जिस चीज के लिए डिग्री हासिल की है, लाखों रुपए लगाया, उस पर्सन को अपने दिन से एक दिन से ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं लाइफ टाइम यहां पे काम कर सकता हूं। तो सोच के देखो, उस पर्सन की जॉब की सिक्योरिटी है ही नहीं। और इसके बावजूद गाइस यहाँ पे नहीं होता है, बहुत से ज्यादा टैलेंटेड वर्कर होते हैं, और वर्कर को अपनी मर्जी से काम करने का हक नहीं होता है। और उन पर्सन के जो हेल्थ के इश्यूज होते हैं, वो अपना इलाज भी नहीं करा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वॉलेट, जैसी सैलरी आती है विद इन 5 डेज के अंदर उनका वॉलेट खत्म हो जाता है। आखिर ये सब चीजें किस चीज के लिए होती है? बड़ी खूबसूरत है, उसी का नाम है फैमिली। हर कोई इंसान अपने फैमिली से प्यार करता है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं? ओके, थैंक यू। अब आने वाले टाइम में थोड़ा सा और भी आपको पता चलेगा। इसी रेशो को देखते हुए रॉबर्ट कियोसाकी 95% और 5% की पूरी दुनिया को उन्होंने डिवाइड कर दिया है। 95% लोग जो एक एवरेज लाइफ जीते हैं, बॉडी से ज्यादा काम करते हैं। 5% पूरी दुनिया का पैसा इन्हीं के पास होता है, हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेने के लिए गाड़ी जाते हैं लेकिन बाइक लेके आ जाते हैं। कि कहीं ना कहीं उनका बजट खराब हो गया। ये कनेक्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट से, जॉब करनी है गवर्नमेंट में, काम करना है गवर्नमेंट के, इलाज कराना है गवर्नमेंट में, और शादी भी, ठप्पा भी लगवाते हैं ना, वो भी गवर्नमेंट को। कहते हैं ना, लड़की भैया हम तभी देंगे जब गवर्नमेंट का ठप्पा हो। सब चीजें गवर्नमेंट से करते हैं, लेकिन ये 5% लोग किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये एक रिच लाइफ जीते हैं। ये अपने बॉडी से कम ब्रेन से ज्यादा काम करते हैं। पूरी दुनिया का 95% पैसा इन्हीं लोगों के पास होता है, और ये सब चीज करने को तैयार है, लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। क्योंकि इनको पता है प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा स्केल है। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड? इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? हमारी गलती है? नहीं। कहते हैं ना, हम लोग अपनी गलती नहीं मान सकते, कभी भी नहीं मान सकते। जॉब करने वाला पर्सन अपने टाइम को बेच देता है, और बिजनेसमैन उसी टाइम को खरीद लेता है। बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी पर्सन अपने टाइम की वैल्यू लगा ही नहीं सकता, और उसी की वैल्यू बिजनेसमैन लगाता है कि तेरी सैलरी 10,000 है, तुम्हारी सैलरी 25,000 है, चाहे 50,000 है, और उनके टाइम को खरीद करके उनकी एनर्जी को अपने काम में कन्वर्ट करता है। दिस इज द सिंपल। यही है रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड एंड पुअर डैड जिन्होंने बुक लिखी हुई है। टाइम लिवरेज की अगर बात करें गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे स्पीडली हो सकता है। एक जॉब करने वाला पर्सन 8 घंटे काम करता है, सैटरडे संडे हटा दो तो विद इन 5 डेज वर्किंग करता है। 2,000 घंटे एक साल के अंदर होते हैं। कोई भी पर्सन हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, 40 साल तो पर्सन काम करेगा ही करेगा। तो 40 ईयर्स मल्टीप्लाई 80,000, तो 80,000 घंटे पर्सन अपनी लाइफ में काम करता है। अब मान लेते हैं कि उस पर्सन की इनकम 50,000 रुपीज है।
तो एक साल के अंदर 6 लाख रुपीज हो गई। और 300 रुपीज पर आवर के हिसाब से 300 मल्टीप्लाई 80,000, यानी कि 2 करोड़ 40 लाख रुपए। किस किस को चाहिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए? सबको चाहिए। अरे सर, ये तो लेवल चेयरमैन बोनस उठ गया। तो वहीं पे एक कंपनी आती है बड़ी सी, वो बड़े प्रोडक्ट के साथ में ह्यूज अमाउंट के साथ में आती है। और एक बड़ी सी कंपनी स्टार्ट करती है, 10,000 एम्प्लॉय रखती है, हर पर्सन से 8-8 घंटे काम कराती है। 8 × 10,000, वो भी 80,000 घंटे करते हैं, और वो भी 300 रुपये हर पर्सन से ही कमा रहे हैं। 2 करोड़ 40 लाख रुपए वो भी कमाते हैं गाइस, लेकिन फर्क बड़ा साफ है कि वो एक दिन में कमाते हैं और हम 40 साल में कमाते हैं। हम भी गिफ्ट देते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी के बर्थडे में गिफ्ट नहीं देते, लेकिन हमारी गाड़ियां खिलौने की होती है और इन लोगों की गाड़ियां ओरिजिनल होती है। बड़े सिंपल सी बात। और हर किसी के पास में 24 घंटे होते हैं, फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि आज भी हम लोग सैलरी और ये लोग अपने नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए रखते हैं। यानी कि इस दुनिया को अगर कोई चला रहा है, उसी का नाम है नेटवर्क। अगर कोई भी पर्सन अमीर है और कामयाब है, उसका मतलब है उसके पीछे नेटवर्क खड़ा है। कहते ना भाई, तू यहीं रुक, 10 मिनट रुक, अभी 10 बंदे बुलाता हूं। क्यों? वो किसके ऊपर बात करता है? क्योंकि उसका नेटवर्क है। और पिटता कौन है? जिसका नेटवर्क नहीं है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनती नहीं है, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म ऐसा मिला ही नहीं है। अगर मिल गया है तो गाइस हम लोग दिन रात एक करने के लिए तैयार है। और इसके पीछे व्हाट इज सॉल्यूशन की जॉब करने वाला पर्सन भी कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को बिजनेस में, उसी का नाम है। और जॉब करने वाले पर्सन जो ड्रीम्स देखते हैं, डॉक्टर बनने का, पुलिस वाले बनने का, आईपीएस, और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी सुने गाइस, माइंड मत करना, कि बस गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाए, चाहे नाला ही साफ क्यों ना करना पड़े। ऐसे ऐसे मैंने लोग सुने। और ये हमारे रिलेटिव्स में ही है, टेंशन नहीं। और कुछ लोग सोचते हैं कि मैं आईपीएस या आईएएस बन जाऊं। और गाइस, जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आईएएस आईपीएस बनना आसान तो है, लेकिन उसके बाद जो उनकी जिंदगी होती है, उनके बाद उनसे पूछ करके देख। और ये है वो पर्सनैलिटी जो आज हमारे पूरे देश को सिक्योर रख रहे हैं। गाइस, चाहे हम गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पाता है। हर किसी ना किसी पर्सन को एक डर जरूर सताता है कि मेरा तो गवर्नमेंट ने हैंडल कर लिया, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने हमें और भी ज्यादा सपोर्ट कर दिया है इस डायरेक्ट सेलिंग को, कि ये डायरेक्ट सेलिंग अब आपके नहीं मेरे हाथ में है, और इसको मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। इसी चीज के लिए फ्री में गाइस कुछ भी नहीं होता है, हर चीज की एक कीमत होती है। तो यहाँ पे भी एक कीमत रख दी गई है। और यहाँ पे, और सबसे मैं इसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूं कि इतनी वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग होने के बाद फॉरएवर पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर को ही पढ़ाया जाता है। इससे बड़े प्राउड मोमेंट और कुछ हो ही नहीं सकता। वो यूनिवर्सिटी जो पूरे इंडिया में कहीं भी आप चले जाओ, सबसे पहले अगर वैल्यू दी जाएगी तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सन को दी जाएगी। और उसी के अंदर फॉरएवर को पढ़ाया जा रहा है। और पढ़ने वाले कोई ऐसा नहीं है 8वीं 10वीं पास 12वीं पास हो गए। नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट कॉमर्स एमबीए करने वाले पर्सन की है, और इन्हीं की फीस गाइस 2 लाख रुपए है। अगर आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं और हो चुके हैं, तो आप लोगों ने अपने 2 लाख तो बचा लिए। ठीक है, अब उसके बाद में आता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कोर्स। आप लोग देख सकते हैं 37,000 to 50,000 रुपीज पर सेमेस्टर की बात है। एक्टिव एंड पैसिव की मैं बात कर रहा हूं। कहते हैं ना, पैसिव इनकम तो मैं बाद में पता चलेगी, पहले एक्टिव इनकम हमें कितनी अच्छी मिली है, पहले ये तो जानना बहुत जरूरी है। 1.5 से 2 लाख रुपए हमारा सेव हो चुका है। और ये बात मैं नहीं, बिल गेट से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आपको दूसरा मौका मिले, अगर आपसे सब चीज छिन गई, दूसरा मौका मिले तो आप क्या करोगे? उन्होंने एक ही चीज कहा था, नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। और इस दुनिया के सबसे पहले जो मल्टी मिलियनर पर्सन थे, उन्हीं का नाम था जे पॉल गेट्टी। उन्होंने एक पर्सन कहा था कि मैं 100 पर्सन से 100 रुपए नहीं, 100 लोगों से एक एक रुपए भी लूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, ना किसी पे प्रेशर पड़ेगा। यानी कि वो लैंग्वेज बताना चाहते हैं कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की फुल फॉर्म क्या है। अब्दुल कलाम सर ने बोल दिया था 21 सेंचुरी यंगेस्ट पर्सन का है। क्यों? हमारी तो बात होती नहीं ना, इन्होंने तो आने वाला फ्यूचर देखा होगा। किस किस की पर्सन बातचीत मोदी जी से होती है? किसी की भी नहीं होती होगी, है ना? विच इज सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अपने आप को इस रूप में देखना चाहते हैं, काश मैं भी हीरो या हीरोइन होती, काश मैं भी क्रिकेटर होता। गाइस, बड़ी सिंपल सी बात है, इमेज दिखाना मकसद नहीं है, मकसद ये है, अगर इतनी बड़ी हिट मूवी करने के बाद
इतना करोड़ों रुपए कमाने के बाद, इतने बड़े बिजनेसमैन बनने के बाद, अगर इनको भी सेकंड इनकम की जरूरत है, तो हम लोगों को क्यों नहीं है? और हम लोग क्या सोचते हैं, एक काम से इतने थक जाते हैं, जैसे पता नहीं कितने मिलियन या बिलियन डॉलर उनके अकाउंट में रखे हो, आज की नींद पूरी लेने दो, कोई उठाएगा नहीं। और ये लोग बोलते हैं नींद चैन को त्यागो तुम, है ना, संघर्ष का मैदान, ऐसे ऐसे कुछ है ना। अल्लू अर्जुन की पुष्पा में झुकेगा नहीं साला। सोच के देखो, एक मूवी हिट की, क्या उससे पहले ये मूवी नहीं हिट कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन हर किसी का एक समय आता है, अगर इन लोग का भी समय अगर आ गया है, तो आप लोग को क्यों नहीं आएगा? हम तो उस प्लेटफॉर्म पे जिसमें हमारे रामजी शर्मा सर ने कहा था ना, आप लोग मुझे कॉपी पेन कोरा पेज दे तो साइन करके मैं देता हूं कि आप लोग यहाँ पे सक्सेस होंगे ही होंगे। धोनी है, धोनी सर है, इतने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं आज की डेट में, फिर भी ये ऐड करके क्यों पैसा कमाते हैं? गाइस, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। अगर आज आपकी वैल्यू आपके घर में नहीं है, तो समझ लेना अभी आप उगे नहीं हो। जिस दिन आपकी वैल्यू आपके घर में हो गई, तो आप उग चुके हो, फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वी हैव लॉट्स ऑफ प्रेशर। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, यही है हमारे ऊपर एक प्रेशर, जिसकी वजह से हम इतनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। किसी पर्सन को गवर्नमेंट से लड़ जाते हैं, आपस में डिबेट कर लेते हैं। ये कुछ लोग के तो यही टॉपिक होते हैं, सिलेंडर गवर्नमेंट ने बहुत महंगा कर दिया है, घर का किराया भी देना है, बच्चों की फीस भी जानी है, और सब्जी तो बहुत महंगी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे सारा कसूर गवर्नमेंट का ही हो। इन सबके ऊपर अगर 100 रुपए भी अगर मैंने मान लो बढ़ा दिए गए, तो सिर्फ टोटल मिला के 1000 रुपीज होगा। क्या हमारी वैल्यू 1000 रुपीज की नहीं है कमाने की? है ना? तो गवर्नमेंट से टेंशन नहीं क्यों? मैंने कहा गवर्नमेंट चाहे 1000 क्यों ना बढ़ा दे, भैया पैसा कमाने से गवर्नमेंट ने नहीं रोका है, और हमारे पास में वो प्लेटफॉर्म है। दूसरी बड़ी बात आती है, इसी का नाम है सॉल्यूशन। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जो कि एक फ्यूचर प्लान है, जो सॉल्व करता है हमारे प्रॉब्लम को, जड़ से खत्म करने का दम रखता है। ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये एक वो चीज है जो आपकी जड़ से खत्म करने का दम रखता है। क्यों? मैंने कहा था ना, इन्वेस्टर सबसे आलसी इंसान जो सिर्फ आइडियाज पे काम करता है, आने वाला फ्यूचर उसी का नाम है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन, जो 340 रैंक पे आती है। और ये सिर्फ एक मैगजीन को पढ़ते हैं और आने वाले 100 साल का पता लगा लेते हैं कि आने वाला बिजनेस कौन सा चलेगा। और उसी के अंदर हमारे फॉरएवर का नाम आ चुका है। तो समझ के देखो कि वेलनेस इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ कर रही है। दूसरा, जॉब करने वाले पर्सन बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, लेकिन वो पर्सन अपनी मंथली इनकम का वेट करते हैं, उसी के अंदर अपने सपने और अपने जरूरतों को पूरा करते हैं। अपनी फैमिली की जिम्मेदारी मोस्टली वो उसी से निभाते हैं, और आने वाला फ्यूचर भी वो उसी से देखते हैं। किसी पर्सन की 30-35 हजार रुपये अगर हो गई, तो वो शादी के रिश्ते भी उनके पास में आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन फॉरएवर यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर आप मुझसे कनेक्ट हो गए, तो गाइस सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के ऊपर काम करना, किसी और चीज के ऊपर नहीं। कई लोग के सपने होते हैं गाड़ी बंगला घर, लेकिन मैंने कई लोगों से ना मैंने पूछा भी है, आपका सपना क्या है? उसने बोला, मैं एक बार अपने बेड से खड़ा हो जाऊं, बस मेरा यही सपना है। क्योंकि वो पर्सन पिछले 6 साल से अपने बेड से उठ नहीं पाया, उसकी हेल्थ इतनी खराब थी। किसी पर्सन का सपना ये होता है, मेरा छोड़ दो, मैं तो भूखे पेट रह जाऊं, लेकिन मेरी फैमिली अगर बिना खाए पिए रह जाए तो कैसा लगेगा। किसी पर्सन का ये सपना होता है कि मेरे पास में पैसा आता रहे। किसी का सपना यह होता है, चाहे तो दिन रात एक मेहनत कर लूं, मैं कुछ भी काम करवा लो, धूप में खड़ा करवा लो, बस मुझे एक सिक्योरिटी दे दो कि मेरा काम ना छूटे। वो भी फॉरएवर आपका पूरा करता है। और किसी पर्सन का ये सपना होता है कि पैसिव इनकम, मेरे जाने के बाद क्या होगा, वो भी फॉरएवर आपका पूरा करता है। और टाइम फ्रीडम, कुछ लोग लगता है कि नहीं, मैं किसी के दबाव में रह के नहीं काम कर सकता हूं, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं हो सकता, वो भी सपना यहाँ पे पूरा होता है। टूर एंड ट्रैवल, कुछ लोग को लगता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, 500 रुपये कमा करके 1000 रुपये खर्च कैसे करें, वो भी यहाँ पे पूरा हो सकता है। टाइम वैल्यू, कुछ लोग को तो ये लगता है पैसा चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, लेकिन टाइम पे मिले, इतनी सिक्योरिटी मुझे दे दो, फॉरएवर वो भी करती है। लास्ट 46 ईयर से कभी भी 16 डेट हुई ही नहीं है, और सब लोग को पता है दिस इज द पैसिव इनकम। इससे बड़ी और पैसिव इनकम क्या चाहिए? मैंने तो कई लोग को ऐसे देखा, उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं का पैसा है, फिर भी ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं जैसे कि उधार लेकर के भूल गए हो। इनहेरिट बिजनेस, आप लोगों ने जो आज जो भी काम किया गाइस, उसके ऊपर ने एक बार अपनी पीठ थपथपा लेना, क्योंकि इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में ना आपको बहुत तगड़े से मिलेगा। और उसी का एक एग्जांपल है मिस्टर रॉल किप्सर। उन्होंने कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, उनकी नानी ने स्टार्ट किया था, और आज ये बिजनेस वही कमा रहे हैं। अब सोच के देखो, पॉजिटिव माइंडसेट। मैंने ना घर के अंदर कई लोगों को ना
लड़ते हुए आपस में देखा है, उनको पता ही नहीं कि चीजों को सोल्व कैसे करना है। पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ से आप लोग को मिलता है, जो कि मिल भी रहा है ना। किस किस को मिल रहा है यहाँ से पॉजिटिव माइंडसेट? सच सच बता दो। ऐसा तो नहीं है चलो दो चार ने हाथ खड़े कर दिए मैं भी कर दूं, ऐसा कोई मत करना। जिस जिसको लग रहा होगा जेन्युइनली गाइस, वही बात वही रेस एंड करना। एंड जॉब करने वाले पर्सन को तो एक ही लैंग्वेज में मैं बात करूंगा कि कंपनी ने भी ये बोल दिया कि भाई तू बहुत मेहनती पर्सन है, मानता हूं, लेकिन जिस दिन मुझे घाटा होगा ना उस दिन मैं तुझे निकाल दूंगा। इसीलिए उन्होंने भी एक लाइन बोली है कि जॉब का मतलब होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। आप कोई दूसरा काम भी करते रहो, और इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए तो उसी का होता है बोझ। मेरे ऊपर बोझ बनने की जरूरत नहीं है, ना मैं आपके ऊपर बनूंगा ना आप मेरे ऊपर बनो। पावर फाइनेंशियल एजुकेशन ये है पूरी एजुकेशन। नेटवर्क टर्नओवर डिजिटली एंड परसेंटेज वैल्यूज एंड टाइम लिवरेज। और दूसरा सबसे खूबसूरत, दिस इज ए कंपाउंडिंग इफेक्ट। नेटवर्क की अगर बात करें, आज मैकडोनल्ड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, केएफसी, amazon, पेटीएम, उबर, ये इन सब का नेटवर्क है, इसीलिए इनकी नेटवर्थ है, हमारी नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस यहां से शुरू होता है, वहां पे जाके खत्म हो जाता है। 7 से 8 पायदान होते हैं, लेकिन फॉरएवर से शुरू होता है, आपसे स्टार्ट और उसके बाद में सीधे कस्टमर तक। डीपली नॉलेज गाइस धीरे धीरे लेते रहना। और ये आने वाली 4 इंडस्ट्री ऐसी जो कभी भी बंद नहीं होने वाली है, उसी का नाम है एजुकेशन। सिकनेस, पढ़ाई करना कभी बंद नहीं होगी। बीमार होना लोग कम नहीं होंगे। इलाज करवाते रहना हमेशा चलता रहेगा, और डिजिटली काम होता रहेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी सैलरी लेने के बाद में सीना ठोक के बोलते हो आज मुझे सैलरी मिल गई है? ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? चलो झूठे मूठे सही, रील कभी देखी है ऐसी? क्या आज मुझे सैलरी मिली है, इस बार मैं बहुत अच्छी पार्टी करने वाला हूं? आने वाला फ्यूचर कौन सा है? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का है। आई नो कि मुझे थोड़ा सा पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं, वो फिर थोड़ा साउंड नहीं आएगा। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है वेलनेस इंडस्ट्री की और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की। इससे बड़ा और क्या चाहिए? कंपाउंडिंग की अगर मैं बात करूं गाइस, इस दुनिया में कोई धरती पे ऐसी चीज है ही नहीं जो इस वर्ड के ऊपर काम करती हो। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसी इंडस्ट्री है, उसी का नाम है फॉरएवर, जो इसके ऊपर काम कर सकती हो। यानी कि 2 × 2 = 4। बाकी आप जोड़ते रहो, 30 दिन भी कोई पर्सन काम नहीं कर सकता, इतनी बड़ी पावर रखता है। और उससे बड़ी की बात है, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड। अगर कोई मुझसे पूछता है भाई क्या काम करते हो, मैंने कहा कहते नहीं बताओ क्या काम करते हो, मैंने कहा सीधे मोबाइल सर्च करता हूं, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड, ये है मेरा काम। अब उसके ऊपर कहते हैं ना सोने पे सुहागा। जानकर बड़ी हैरानी होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज कंधे से कंधा मिला के नहीं गाइस, कि कंधे को तोड़ करके आगे बढ़ने वाली पावर रखते हैं, उन्हीं का नाम है गर्ल्स। और 75% आज नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर 25% रह गए बॉयज, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है ना। सम पीपल नो राइट जजमेंट। कई लोग तो ये सोचते हैं कि कहीं ये फेक तो नहीं है, वो तो नहीं है, ऑनलाइन फेक होता है, फ्रॉड तो नहीं है, स्कीम एंड स्कैम तो नहीं है। पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें कोई दाग ना हो। दूसरा, उस पर्सन के ये सारे डाउट्स कहां से क्लियर हो गए गाइस? राय आपको बहुत सारे देंगे, ओपिनियन बहुत सारे देंगे, लेकिन डाउट भी पैदा होगा, तो उसके हिसाब से उनको कुछ नहीं करना है, एक ही चीज देनी है, फैक्ट्स के ऊपर काम करना है। जो भी डाउट है उनको वही चीज आप फैक्ट्स दे दो, उनको रियलिटी पता चल जाएगी। और जब रियलिटी पता चल जाएगी तो उनको खुद पे भरोसा होगा कि हाँ, इसके बाद भी अगर नहीं होता है, 90% जो आने वाली जो स्लाइड है, जो आने वाला जो टॉपिक है, 90% इसी एक टॉपिक से ना, छोटे से टॉपिक से 90% लोगों के ना सोल्यूशन, प्रॉब्लम ना खत्म हुई है। अब देख लो क्या है। अगर उसका फिर भी भरोसा नहीं होता ना, एक बार उससे पूछ लो, आस्क योरसेल्फ, भाई ऐसा कब तक चलेगा? वो अपने आप बता देगा ऐसा तो नहीं चलेगा। 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, वो अपने आप बता देगा। नाउ डेली माई वर्क क्या होता है? वी हैव बेस्ट प्लेटफॉर्म, कौन कौन से हमारे पास में? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये हमारे हाथ में फोन। कैसे रहेगा? सारी चीजें हम लोग कैसे देख पा रहे हैं? अभी मैं देख रहा था कुछ लोग पुणे से भी थे, 1500 किलोमीटर दूर है, मुझे सुन पा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। और फिर भी गाइस, आज वक्त ना हमारा हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का बन चुका है। तो H4 होमवर्क तो आपका कंप्लीट हो गया है, S4 सिस्टम पे काम करो।
अब उसके बाद जो आने वाली चीज है गाइस वो बहुत ही खूबसूरत है। ये है वो, कई लोगों को ना ये लगता है कि प्रोडक्ट आखिर है क्या, फॉरएवर आखिर है क्या। 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री 2017 के अंदर हो चुकी थी। आज इसका जो रेशो है वो है 5.8 ट्रिलियन डॉलर। और कोई पर्सन मुझे मेंशन कर सकता है क्या 1 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है? एक पर्सन भी, कोई भी। 1 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है? मैं जब तक एक सिप ले लेता 10 बार अगर मुकेश अंबानी जी को खड़ा कर दिया जाए तो वो 1 रुपए के बराबर होगा। अब समझ लो ये इंडस्ट्री 5 रुपए के बराबर है, यानी कि 50 बार मुकेश अंबानी जी को खड़ा कर दिया जाए उनके पैसों के बराबर, तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। अब सोच के देखो, उसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वेलनेस इंडस्ट्री 639 बिलियन डॉलर की है, और कहते हैं ना पर्सनल केयर, वो 1083 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। यानी कि मुकेश अंबानी जी के 10 गुना ज्यादा। हम लोग सोचते हैं ना टूथपेस्ट में क्या रखा है, एक प्रोडक्ट भी अगर आपको समझ के समझाना आ गया ना गाइस, बहुत बड़ी पावर रखते हैं। पैसिव इनकम कहां जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा आता है, ये मेरा बहुत फेवरेट है, के। ये कुछ फॉर्मूला है गाइस, KMNB। अच्छा, कितने लोग को भरोसा है कि फॉरएवर को लेकर कि मैं कामयाब होके ही रहूंगा? सच सच बताओ। बिलीव है, दमदार अगर किसी को बिलीव है तो चलो आज उसको भी देख लेते हैं। कुछ फुल फॉर्म है गाइस, के का मतलब होता है नॉलेज, और नॉलेज का मतलब होता है जो 1,000 से 90,000 रुपए कमाता हो। यानी कि के का मतलब होता है सिर्फ 1,000 रुपीज, है ना, कन्वर्ट करते हैं ना 1,000। और एम का मतलब होता है माइंडसेट, एंड माइंडसेट किस चीज पे होता है? जो मिलीनियर बनने की पावर रखता है। यानी कि अगर उस पर्सन का माइंडसेट है तो वो मिलीनियर बनने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो सिर्फ नॉलेज लेकर के काम कर रहा है, सिर्फ वो हजारों रुपए कमा पाएगा। और जिस पर्सन को खुद पे बिलीव है, तो गाइस उसे बिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द KMB फुल फॉर्म। इसीलिए कहते हैं बिलीव योर सेल्फ। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी पर्सन को, इलोन मस्क सर को देख लो, मुकेश अंबानी जी को देख लो, क्या उनको कोई बोलता होगा भाई ये काम छोड़ दे, हमने बहुत करके देख लिया, धूप में बाल सफेद ऐसे नहीं किए? उस टाइम पे भी डाई आ गई थी, लेकिन उन्होंने डाई नहीं लगाई तो उनकी गलती है ना, बाल को कलर कर लेते। जरूरी था धूप में खड़ा होना? एग्जाम्पल्स वैसे वैसे होते हैं गाइस, इसीलिए बोलते हैं बिलीव योरसेल्फ। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई छोटा सफर नहीं है गाइस आप लोग का। मैं सच्ची बता रहा हूं, पहले के टाइम पे लोग 30-40 साल के हो जाते थे, पेरेंट्स फिर भी नहीं बोलते थे बेटा कमा के हमें दे। लेकिन आज नौबत ऐसे आ गई कि 18-18 साल के पर्सन को कमाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैसे की रिक्वायरमेंट हर किसी इंसान को है, हर कोई पर्सन अपनी पहचान बनाना चाहता है। और इस बिलीव को कोई पर्सन कब तक लेकर के चलना चाहेगा, ये चीज सोच लेना। बिलीव उन पर्सन ने रखा था, उन्हीं का नाम था कृष्णा सर। बिलीव था, लड़े झगड़े गए, रोए पीटे, निकले बारिश से धूप में कहीं भी, और आज देख लो इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बिलीव था रोल गिप सर को, उनकी नानी जी ने स्टार्ट किया था। आज रोल गिप सर को देख लो, 100 करोड़ रुपए एक साल का कमाते हैं। कृष्णा सिर्फ 16 करोड़ रुपीज पर ईयर का कमाता है। और इन दोनों की भी अगर कोई इनकम को जनरेट कर दिया जाए तो उन्हीं का नाम है होनामी, 600 करोड़ रुपीज पर ईयर कमाती है। किसकी बदौलत? सिर्फ और सिर्फ 2cc की बदौलत। और हम लोग को बिलीव है, किसी पर्सन की फर्स्ट बिलिंग हो जाती है, कहते हैं, नहीं सर पूरा पूरा बिलीव है। अगर बिलीव है तो भैया पहले तो 2cc करो ना, क्योंकि उसके बाद को तो सारा प्रोसेस है, तो तभी तो पैसिव इनकम जनरेट होगी। अब सोच के देखो, होनामी मैम क्या इतना सारा काम कर लेती होगी? नहीं कर पाते होंगे, लेकिन फिर भी कहां से जनरेट होती है? उसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। पी फॉर पैसिव, यानी कि पी फॉर। गाइस प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। कितने लोग अपनी अपनी प्लानिंग कर चुके हैं? मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सब लोग अपनी अपनी प्लानिंग कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं किए हैं तो इस लाइन को, इस स्लाइड को, कहते हैं ना मेरे हार्ट के बराबर है। मेरी जो भी स्लाइड्स होती है वो कभी भी यहां से नहीं, यहां से बनती है गाइस। वो ये है, एक्टिव और पैसिव इनकम। कितने लोग ऐसे हैं जो समझ चुके हैं? एक बार डाउन करके फिर से ओपन कर दो, मतलब रेज हैंड कर, स्टैंड कर दो।
थैंक यू सो मच। एक्टिव और पैसिव इनकम का मतलब ये होता ही नहीं है। आज मैं आप लोग को बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, एक्टिव और पैसिव का मतलब होता है ए फॉर एटीट्यूड एंड पी फॉर पैसा। सिंपल। पैसे कमाने का अगर एटीट्यूड है आपके अंदर, तो गाइस आपको कोई नहीं रोक सकता। यही आपकी एक्टिव और पैसिव की आपकी इनकम है। पैसिव का मतलब पैसा, और ए का मतलब एटीट्यूड। और उसके बाद जब आप कामयाब हो जाओ, वो एटीट्यूड आपका है भी या नहीं है, ये भी आप लोग जज करते रहना। ऐसा नहीं है कि तनख्वाह मिली नहीं है उसके बाद में भाई 2 महीने बात मत कर, कहीं ऐसा ना हो तो मुझसे उधार मांगने लगे। ऐसा कोई भी पर्सन ना करे, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे माइंड सेट चेंज होता है। इन दोनों को एक ही पर्सन लॉस कर सकता है, उसी का नाम है ये। आप हम जो सब घिरे रहते हैं, उसी का नाम है सिंपैथी। हमारा काम नहीं होता है, हम लोग सिंपैथी के अंदर पहुंच जाते हैं, कंधे पे सर रख करके बोलते हैं नहीं सर, नहीं नहीं, काम हो ही नहीं पा। गाइस, अगर एटीट्यूड आपके अंदर है और पैसे कमाने की जिद है, तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लड़ाई आपकी है, हेडक आपकी है। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, जब खुजली आपको लगी है तो कोई मिटाने क्यों आएगा? सिंपल सी बात है। किसी पर्सन का पेट चटनी के अंदर ही भर जाता है, जरूरी था आपको पनीर खाना? जिद किसकी थी पनीर खाने की? आपकी। तो भैया, तो पनीर का पैसा भी आपको ही कमाना पड़ेगा। किसी पर्सन के ऊपर ना हाथ नहीं रखना कि मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो। आप अपनी मेहनत से खुद तैयार हो। ए एंड पी, एक्टिव और पैसिव, रियल मायने में एक्चुअली यही है। और आज बस इतनी सी बात हम लोग रखते हैं। डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी ले चुके हो। विजन बनाने की जरूरत है, जो कि आपने अपने अपलाइन के साथ में आप लोग बना चुके होंगे। एंड सी यू सुन। और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बहुत ही अच्छी सी ट्रेनिंग के साथ मिलेंगे गाइस। और जितना भी हो सकता था उतना कोशिश की है। एक्टिव एंड पैसिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ नहीं है। आप ही हैं जो चीज अपने बारे में सोचते हैं। कहने का मतलब है कि जितना अच्छा आप सोचेंगे उतना अच्छा आप ग्रोथ करेंगे। आपको पता है कि इंडस्ट्री कैसी है, आपको पता है कि मैं कौन हूं, आपको पता है कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। तो सारी चीज आपके ऊपर है। सो स्माइल कर दो एक बार इसी बात पे। और जितने भी लोग की वीडियो ऑफ है, वो ऑफ ही रखना। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपनी वीडियो को ऑन कर लो, मैं भी शायद कुछ ना कुछ रीजन रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर गाइस। आज की ट्रेनिंग हम लोग इतनी रखते हैं, एंड ओवर टू यू शालिनी जी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही आज की। बहुत नॉलेजेबल और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली पैसिव एंड एक्टिव इनकम के बारे में। और उतना ही नहीं तो बहुत सारी आज नई नॉलेज भी मिली है। जैसे आपने बताया कि ईएसबीआई का, जैसे एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय एंड बिजनेस एंड इन्वेस्टर, वैसा बहुत कुछ, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, बहुत बढ़िया लगा। और आज की मीटिंग में कुछ नए लोग थे, उनको मीटिंग कैसी लगी वो बता सकते हैं? आज की मीटिंग में नए लोग कौन है जिन्होंने पहली बार अमित सर की मीटिंग ली है? हैंड रेज करके बता सकते हैं? ओके, प्रियंका। हम्म, प्रियंका एंड और एक है यहाँ पर। हम्म, क्या अ, आज की मीटिंग कैसी लगी? कोई बता सकता है आज? कोई बताएगा? ओके, अनाजी गौरव। बहुत बढ़िया, नाइस। ओके, बहुत अच्छी मीटिंग रही सर आपकी, और थैंक यू। एंड थैंक यू शालिनी जी। अच्छा, कितने लोग को ऐसी ट्रेनिंग मतलब कि देखो ठीक ठाक लगी? जल्दी से बता बहुत दो, ठीक अच्छा। ठाक ही लगी हो तो। चलो, तो मैं उनमें से ना कुछ दो लोगों के मैं नाम अनाउंस करने जा रहा हूं, और ये काम मेरा नहीं है। तो इस काम को कहते हैं ना कि जहां से ट्रेनिंग की नदियां बहती हो, उन हम
उन्हीं से ही करेंगे। तो शालिनी जी, आप ही उन्हीं के नाम लीजिए जहां से जो भी पर्सन आपको लगते हैं, और आप उनको अनम्यूट कर देना। और बाकी आपके पीछे जो है, टेंशन नहीं है, आपके पीछे पता है कौन है? शुभम सर हैं, जिनके भरोसे हम लोग भी मैदान में कूद जाते हैं। ठीक है, आप बस नाम लीजिए, बाकी काम सब शुभम सर कर लेंगे। रेणुका, बताइए आपको कैसी लगी आज की मीटिंग? बहुत डेडिकेशन के साथ आप सर का मीटिंग सेशन मतलब शायद को नॉलेज होता है, वही सब आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही है अच्छी। मुझे कनेक्शन। आपकी वॉइस नहीं आ रही तो अ, नेक्स्ट कृति को कीर्ति को दे दीजिए, कीर्ति को अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि उनका वॉइस नहीं आ रहा शायद। कीर्ति प्रजापति। थैंक यू सर। हमारी वॉइस आ रही है सर? आ रही है सर। हमारा भी नेट इशू है, इसकी वजह से पूछ रहे। आ रही है आवाज। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा बताया है आज एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में। ये समझ लो सर, पहले तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। जब से फॉरएवर से आए तब से ये पैसिव इनकम के बारे में जानने को मिला है, नहीं तो बिल्कुल अनजान ही थे। पूरी जिंदगी निकल जाती, पैसिव इनकम का कोई मतलब ही नहीं था। बाकी आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, पैसे कमाने का एटीट्यूड सब कुछ बताया सर, तो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच सर। खासकर पैसे कमाने का एटीट्यूड ज्यादा ही अच्छा लगा। थैंक यू। आई एम ऑडिबल नाउ? यस, यस सर, हाँ। यस। हमेशा सर का सेशन तो नॉलेजेबल होता है, एग्जाम्पल एंड स्टिक हमेशा की तरह। और पैसिव एक्टिव का क्लियरेंस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सर आपके टाइम के लिए, एफर्ट्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और यस। रेहान। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? थोड़ा सॉरी, मैं थोड़ा रास्ते पे हूँ सर। यस यस। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी सारी नॉलेज दी एंड बहुत अच्छे से समझे। और मुझे जो यहाँ पे सब मतलब सेशन तो सब बेस्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट सबसे बेस्ट लगा, वो लगा इनहेरिट बिजनेस। इनहेरिट बिजनेस सबसे मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जो है हम अपने लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी यहाँ पे एक अच्छा काम कर रहे हैं ना। यानी वो भी हमें पे प्राउड फील करेंगे कि शायद हमारे जो भी है, हमारे दादाजी, हमारे पापा जी कुछ किए हैं, है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये निकम्मा है। तो वो भी हमारे प्रॉपर्टीज पे एंजॉय करेंगे। तो सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है, और मैं इसके लिए ही काम करता हूँ। मुझे ये इसके लिए मैं बहुत काम करता हूँ कि इनहेरिट बिजनेस बहुत मुझे मस्त लगता है। जैसे जैसे ये वर्ड मैं देखता हूँ ना, तो मतलब दिल बहुत खुशी होती है कि हम अपने लिए भी कर रहे हैं और आने वाले जनरेशन के लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है मार्केट में जो हमें मतलब हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे आने वाले परिवार के बारे में भी नहीं सोच रहे, है ना, कि उसका भी कोई हो सके। लेकिन ये एक ऐसे बिजनेस है जो हम करेंगे तो आप हमारे आने वाले जनरेशन भी इस बिजनेस का एंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, एंड अगेन थैंक यू सो मच मिस्टर आपका। थैंक यू, थैंक यू। एंड हमारे बीच में शुभम सर हैं, एंड विशाल सर हैं। तो ओके। सब मेरे को भी बोलना है कुछ? नहीं 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 नहीं, ठीक है। दो वर्ड्स बस, ज्यादा नहीं। एंड अच्छा। गुड इवनिंग एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच अमित सर। मैं काफी टाइम से आपके सेशन का वेट कर रही थी एंड मिस कर रही थी आपके सेशन को। सो आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा, काफी टाइम बाद आप आए। तो बहुत सारी नॉलेज मिली, हमेशा की तरह हमेशा मिलती है। सो जैसे कि रिहान ने बोला कि इनहेरिट बिजनेस एंड एक्टिव पैसिव इनकम हमें कहीं सिखाया भी नहीं जाता। सो हमें यहाँ पे फॉरएवर प्लेटफॉर्म में आके इतनी सारे
जो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होती है। ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हमें जानने को मिलती है जो हमारे लाइफ में बहुत जरूरी होती है, पर हमें कहीं से पता नहीं चल पाती है ना। एक लाइफ को चलाने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए हमें नहीं पता होता है, पर फॉरएवर में आके हमें बहुत सारे ऐसे टिप्स बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। अ, हर चीज सिखाई जाती है यहाँ पे, बिहेवियर सिखाया जाता है, कल्चर सिखाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है सर सेशन लेके। एंड रिहान ने बोला जैसे कि इनहेरिट बिजनेस, तो आई होप कि आज के टाइम पे हमारे जो जनरेशन होती है, जनरेशन के लिए ये बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हमें स्टार्ट करना चाहिए एंड होता है। तो एक्चुअली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या पूर्वज लोग होते हैं, तो बोलते हैं ना कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ खास रखा नहीं हमारे लिए, है ना, प्रॉपर्टीज नहीं ऐसे इकट्ठी करी होती है जो भी है। तो हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए यहाँ से बहुत कुछ रख सकते हैं आने वाले टाइम पे। सो बेस्ट है, सुपर है, डाउट नहीं करना चाहिए, सो स्टार्ट करना चाहिए, एंड उसके लिए एक बेहतर माइंडसेट होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत नॉलेजेबल सेशन रहा आज का। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। शालिनी जी कहाँ चले गए? शुभम सर। अरे हाँ, ओके, अभी शुभम सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। वैसे मैं तो अंदर से बहुत शॉक हो गया है ना, मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिया, आपने फर्स्ट भी संभाल लिया और लास्ट भी संभाल लिया, और इतनी शानदार मंद मंद है ना वर्ड्स के साथ आपने खत्म किया, और चार चांद तो सिर ने लगा दिया वाकई में। आज तो पता नहीं कुछ, मतलब पहले से आज के वर्ड्स में, स्लाइड्स में बहुत बहुत, हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंट था, मतलब एक जबरदस्त। वैसे मैंने देखा अभी 32 थे है ना, 32% थे, और अभी भी लास्ट है ना 31 तक लास्ट थे है ना। सो इससे ये समझ आया कि आपने जो ट्रेनिंग्स दी बहुत ही शानदार थी, बहुत नॉलेजेबल थी। क्यों? क्योंकि हर एक की कैलकुलेशन आपने दी, हर एक की कैलकुलेशन, प्रेजेंट भी दिखाया, सिचुएशन भी दिखाया, एंड फ्यूचर भी दिखाया, एंड सोल्यूशन भी दिया। मतलब आपकी स्लाइड्स में, मतलब होता है, आपने सच में बोला। आप जो भी बोलते हो दिल से बोलते हो, और जो भी स्लाइड्स में रहता है ना एकदम प्रैक्टिकल रहता है, एकदम मतलब ऐसा रहता है कि हाँ सामने वाला इजीली इजी वे में चीजों को समझ जाए। सो दिल से थैंक यू सो मच सर। एंड हाँ सर को मैंने मतलब था, बट ऐसा था कि ओके। सो वैसे फर्स्ट बहुत जबरदस्त सेशन रहा, बहुत शानदार रहा, मेरे को बहुत पर्सनल बहुत अच्छा लगा। और मैं थोड़ा भी ट्रैवलिंग पे भी था, एंड शालिनी ने तो मतलब कमाल कर दिया। वैसे फर्स्ट टाइम था बट बहुत जबरदस्त आपने बोला, कोई भी मतलब हेजिटेशन नहीं थी, काफी अच्छा बोला, काफी शानदार बोला। सो इन मेक श्योर ऐसा होता है ना कि काबिलियत है, क्वालिटी है, बट वो ना अंदर छिपी होती है, कैमरे के अंदर जो रहता है ना वो कभी भी लोग उसे नहीं जानते। जो कैमरे के बाहर आ जाता है ना वो बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। तो अरिजीत सिंह अगर होते ना कैमरे के अंदर होते तो वो होते ना स्टार नहीं बनते, बट कैमरे के बाहर उन्होंने आए है ना, तब वो स्टार बन गए। सो आप सब भी एक बहुत जबरदस्त डायमंड हो है ना। बट होता है क्या है कि जब चमकने की बारी होता चमकोगे तब, जब होता म्यूजियम तक पहुंचोगे, एक सही स्थान तक पहुंचोगे, तो ये वही म्यूजियम है। और आपके क्लाइंट उस म्यूजियम तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट उन पर ट्रस्ट करो, उन पर बिलीव करो, आपके अंदर क्वालिटी है। बट जो चीज आपको ये सिखाई जा रही है ना, ये आप जाना गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो आपको समझ आएगा। टॉप 30 यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग का जो कोर्स हो रहा है ना, वहां पर वो चीजें पेड में सिखाई जाती हैं। तो आप सबके पास तो आप बोल सकते हो भगवान, गॉड, अल्लाह, जो भी मानते हो ऊपर वालों को बोल सकते हो कि थैंक्स आपको है ना, ये बिजनेस मिला या अपॉर्चुनिटी मिली। क्योंकि यही अभी कुछ 10 साल रुक जाओ, 5 साल रुक जाओ है ना, आने वाले समय में समझ आएगा कि है ना क्या आपने डिसीजन है ना पहले जो छोड़ दिए वो 10 साल के बाद पछताएंगे। 5 साल रुक जाओ मेरे कहने पर, 5 इयर्स छोड़ो, 3 इयर्स, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो करते जाओ। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ काम करो। इस बिजनेस में आपने कमाल नहीं कर दिया ना तो मेरे को बताना, क्योंकि जॉब और सरकारी नौकरी है ना, उसके उसकी डिफरेंस तो आपने देख लिया, वो क्या है ये क्या है, और यहाँ आपको क्या मिलने वाला है। सबसे ज्यादा अच्छी चीज है सामने आओ, सामने आओगे तभी आप निकलोगे। प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है, गाइडेंस भी अच्छा है। ऐसी ट्रेनिंग ना, मतलब आप अगर टीचर से एक सवाल भी पूछ लो तो 5 रुपए ले लेता है, ये वाला है। लेकिन सोचो सर ने इतनी मेहनत से स्लाइड प्रिपेयर किया, उसकी प्रैक्टिस बहुत सारी चीजों में टाइम गवाया है ना,
गवाया सेंस सॉरी, मतलब उन्होंने इन्वेस्ट करा है ना आपके लिए, कि भाई जो 1 घंटा 2 घंटा उन्होंने प्रिपरेशन, 3 घंटा उन्होंने किया, किसके लिए किया? आपके लिए तो किया। कौन करेगा आपके लिए? थोड़ी ना आप रॉयल्टी देने जा रहे हो उनको, है ना? किनके लिए किया? आपके लिए किया ना, कि आपको बेहतर बना सके, आपको नॉलेज दे सके। कौन मदद करेगा आपकी? बैंक में जाके देख लो, कोई मदद करने वाला नहीं, हर कोई गिराने वाला है। लेकिन इस बिजनेस में आपको हाथ पकड़ के वहां तक पहुंचाने की आपकी हेल्प करते हैं, कि आप सफल हो जाओ, आप कुछ बन जाओ। ठीक है? तो उन्होंने अपने लाइफ के इतने गोल्डन टाइम दिए ना, आप अपना करोड़ों रुपए भी देके ना सर का वो 1 घंटा वापस नहीं कर सकते। उन्होंने अगर आपके लिए कुछ करा है ना, मैं तो ट्रैवलिंग पे था, मेरा तो कैमरा ऑफ था, बट अल्टीमेटली आप सब ट्रेनिंग में हो, टाइम है 9 बजे से, है ना? टाइम से एंटर कर जाना, मैं देख रहा हूँ, है ना? कैमरा सबके सबका ऑफ है, प्रेजेंट आओ। अगर आज देखो, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको सामने आना पड़ेगा। कितनी बारी बोल दूंगा, 1 2 3 बारी, है ना? बट होता ना कि आपके भले के लिए बोलता हूँ, मान जाओगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं मानोगे तो हम तो हो ही रहे हैं, हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, है ना? सो और किसी को कुछ बोलना है, बताना है, क्या समझ आया क्या? अभी 1 मिनट दे सकता हूँ, है ना? किसको, किसी को कुछ भी हो, दिल से जो भी आ रहा हो, जो आपने सीखा, वो आप बता सकते हैं। लास्ट मैं मौका दूंगा एक को, है ना? कौन बताना चाहेगा कि आपको आज की ट्रेनिंग कैसी लगी? और स्क्रीन वीडियो जरूर बनाना, शालिनी और सर को जरूर मेंशन करना। इससे आपकी बिजनेस में ग्रोथ, और आपकी ग्रोथ, और आपको भी मतलब इस बिजनेस में बहुत अच्छे सक्सेस को हासिल आप कर सकते हो। ठीक है? सो कोई लास्ट बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज हम वाइंड अप की साइड चलेंगे। नेहा मैम। नेहा मैम। यस, नेहा मैम। थैंक यू सर। सर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, आज आपके सेशन के लिए, आपकी ट्रेनिंग के लिए मैं एक्साइटेड थी, क्योंकि आपके मैंने इंस्टाग्राम चेक किया है, आपकी जो रील्स होती है, आपके वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाबेटिक होते हैं। और उसमें ऐसा बहुत मतलब जानने को होता है, A4 B4, मतलब A4 जैसे एटीट्यूड हुआ, मुझे मतलब बहुत एक्साइटमेंट रहती है। अगर सर ने